हेलो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो है हम आज क्लास लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का। तो जैसा मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस क्लास में कि क्लास 10th का ब्लूप्रिंट देने के बाद मैं जो आपका क्लास स्टार्ट करूंगा तो ब्लूप्रिंट मैंने अच्छे से समझा दिया था। प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जा करके आप हर एक क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जो हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां हमने देखा कि निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफ दो अध्याय, अध्याय नंबर 6 और 7 जो कि दूसरे इकाई के अंतर्गत आता है, यूनिट नंबर 2 के अंडर आता है, वो दोनों इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अंक के यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, ब्लूप्रिंट में मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आज यूनिट 2 जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूनिट 1 मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यूनिट 2 को हम देख लेते हैं। आप अपना नोटबुक पेन निकाल के रखिए, बिना नोटबुक पेन के आप बिल्कुल ना बैठें। आप अपने आप को अगर अच्छा सा प्रिपेयर कराना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो बिल्कुल नोटबुक निकाल के बैठिए। यूनिट 2 में देखिएगा, यूनिट 2 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। यूनिट 2 जो है निर्देशांक ज्यामिति है, इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं। चैप्टर जो है कौन कौन सा है, चैप्टर यहाँ पे देखिएगा, चैप्टर 6 है और चैप्टर 7। तो जो 2 चैप्टर है, अध्याय 6 और अध्याय 7, जिसमें जो 6वां अध्याय वो है निर्देशांक ज्यामिति और 7वां जो अध्याय है वो है आलेख का, आलेख, जिसको ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ 2 अध्याय से मिलकर के यूनिट बना हुआ है, समझ रहे हैं। टोटल मार्क्स की बात करें अगर हम लोग इस इकाई से बात करें, यूनिट नंबर 2 से टोटल मार्क्स अगर बात करें तो टोटल मार्क्स जो होंगे 8 मार्क्स का रहेगा। और टोटल कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 4 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर के लिए 4 प्रश्न। अभी 4 प्रश्न किस तरह से रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूनिट 2 का स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा एक बार ओवरव्यू बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर को मतलब कैसे किस किस टॉपिक से और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे बता दिया। तो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे और 8 अंक का रहेगा। ठीक है, 1 मिनट में ब्लूप्रिंट चेक कर लूँ तब आपको मैं बता दूँ कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हाँ, 1 अंक के 2 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 मार्क्स के लिए जो है 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 प्रश्न पूछा जाएगा। और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का 1 क्वेश्चन। और जो है 4 अंक का 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पूरा का पूरा मैंने जो है ब्लूप्रिंट आपको बता दिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी चैप्टर जो भी यूनिट आप पढ़ते हैं उसको स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको एक ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर में से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पूरा, मैंने और एक बता दिया इस चैप्टर का, इस यूनिट का। अब इसमें 2 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 हेडिंग डालिएगा जो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर मैं आपको उदाहरण भी समझाऊंगा और साथ ही साथ फिर मैं एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो भी समझाऊंगा। उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो अध्याय नंबर 6 हेडिंग डाल दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति के जो जन्मदाता हैं, ठीक है, फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं, रेने दकार्ते नाम था उनका। ठीक है, रेने दकार्ते। अब रेने दकार्ते ने एक सिस्टम दिया जिसमें जो है बताया गया कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को हम एक कह सकते हैं तल में रख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, इससे जो उन्होंने रेने दकार्ते नाम था, रेने दकार्ते, उन्होंने जो सिस्टम दिया उसको कहते हैं कार्तीय
पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम। इंग्लिश में अगर बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा बेस यही है, कार्तीय पद्धति। रेने द कार्ते ने दिया था, और ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये हेडिंग डाल के इसको लिखिएगा, ठीक है। तो कार्तीय पद्धति क्या होता है, इन्होंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो लाइन खींचते हैं। एक जो है ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल लाइन, और एक जो है क्षैतिज रेखा होता है। तो ये जो दिखा हुआ है, लेटा हुआ दिख रहा है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, आप सभी को पता है। ये है क्षैतिज रेखा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपको जो दिख रहा है इधर, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, जिसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको नाम देते हैं एक्स डैश, ठीक है। इधर एक्स रहेगा, इधर एक्स डैश लिखेंगे, एक्स डैश, ठीक है। वैसे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे नाम देते हैं वाई और वाई डैश, ठीक है। जहाँ पे ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा कटते हैं, इनका कटान बिंदु जो होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कटान बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसे ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, और हिंदी में अगर आप इसको लिखोगे तो इसे मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। पेपर में से क्वेश्चन आते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है जिसको क्षैतिज रेखा कह रहे हैं, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कह रहे हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, अगर पेपर में आया तो इसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है, यहाँ पे निर्देशांक 0 और 0 होता है, मतलब एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है, ठीक है। इधर से जब राइट साइड में चलेंगे तो इसका मान 1, 2, 3, 4 या धनात्मक होता है। कैसा होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। इधर अगर चलेंगे तो ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसी मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो इसका मान ऋणात्मक होता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से। मतलब इधर इसका वैल्यू जो है निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। वैसे ही ऊर्ध्वाधर रेखा में, मतलब वाई अक्ष में अगर हम चलते हैं इस दिशा में ऊपर की ओर, तो यहाँ पर इसका मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। मतलब अगर बात करें तो 1, 2, 3 इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर नीचे की ओर चलते हैं इसी ऊर्ध्वाधर रेखा में तो इसका मान ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे समझ रहे हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से होता है। इसे ही कार्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे ये एक पूरा जो तल है, समतल है कह सकते हैं, वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। 4 टुकड़े कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो 4 टुकड़े हैं वो यहाँ पे देखिए, ये जो है पहला टुकड़ा आपको दिख रहा है एक्स और वाई के बीच में, यहाँ ठीक है, ये पहला टुकड़ा, इसको दूसरा टुकड़ा कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको तीसरा, और ये जो है चौथा। 4 भागों या 4 टुकड़ों से, 4 पार्ट से बना है। और इन जो भाग या टुकड़ों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है चतुर्थांश, ठीक है। हिंदी में चतुर्थांश कहेंगे, इंग्लिश में अगर लिखे तो क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। या हिंदी में लिखोगे तो प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ठीक है। इसको देखें, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा चतुर्थांश। क्लियर हुआ। इसी तरह से इसमें अगर जब आते हैं इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। और जो लास्ट वाला इधर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं चौथा क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश कहते हैं इसको। यहाँ तक पूरी बातें समझ आई आपको। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको नोट डाउन करते जाइएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, वीडियो रोक लीजिएगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना बात समझ आ गया आपको। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्षैतिज रेखा है, दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, कटान बिंदु मिलता है, उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। इसका मान मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 0 होता है। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश में बटे होते हैं। प्रथम चतुर्थांश यहाँ होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही रहेगा पहला, दूसरा, इसको बदल नहीं सकते, इसका नाम ही है, ऐसे ही याद रखना। यहाँ फर्स्ट रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब पहले चतुर्थांश में हम आते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ x का मान धनात्मक है। कैसा है? x का मान धनात्मक, y का मान भी कैसा है? धनात्मक। मतलब यहाँ जो भी मान आएगा वो धन और धन रहेगा। यहाँ जो भी आप निर्देशांक लिखोगे धनात्मक ही रहेगा, दोनों, x भी और y भी। अगर हम इसकी बात करते हैं इस द्वितीय चतुर्थांश में, तो देखिए x का मान ऋणात्मक हो गया, ठीक है, ऋण, और y का मान कैसा है? धनात्मक है, तो धन। तो ऋण और धन अगर बात करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में होता है। वैसे अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे x का मान ऋण, y का मान भी ऋण, मतलब माइनस और माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो x का मान धनात्मक होता है, जबकि y का मान ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से ये जो है क्वाड्रेंट का मान जो है आपको याद रखना है। जितना भी क्वाड्रेंट या चतुर्थांश दिया हुआ है उसका मान रखना है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस कब होता है? प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, और चौथे में जो है प्लस माइनस होता है। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो एक बिंदु हमारे पास है जिसका निर्देशांक ऋण 3 और 4 है, और मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ऋण 3 और 4 मतलब ऋण और धन कौन से चतुर्थांश में है? तो दूसरे चतुर्थांश में। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश में पाया जाएगा ये वाला बिंदु। ठीक, तो चतुर्थांश समझने से हमको एक फायदा ये होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है ये आसान सा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए कि किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, हो सकता है ये आ जाए कि x अक्ष और y अक्ष को काटने वाली जो बिंदु होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? हो सकता है पेपर में आ जाए खाली स्थान करके। ठीक है, तो 0 0 होता है। तो एक अंक के 2 प्रश्न ना यहीं से बनने वाले हैं। श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा अगर आप इतना चीज अच्छे से समझ गए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी में हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ते हैं कि आपको चीज़ें जो है एकदम अच्छे से स्पष्ट रहे, क्लियर रहें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताया यहाँ पे नोट करते चलिएगा। डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए ऊपर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आप जो है कुछ चीज़ें डायग्राम बनाने के बाद नोट कर लीजिएगा। देखिए वीडियो रोक करके डायग्राम बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। ठीक, देखिए अब कुछ चीज़ें जो है आपको नोट करनी है। क्या क्या नोट करनी है यहाँ पे समझिए। एक्स डैश जो लिखा हूँ वो क्षैतिज रेखा है, ये तो क्लियर है। वाई डैश लिखा हूँ वो ऊर्ध्वाधर रेखा, क्लियर है। इसको हम एक्स अक्ष वाली रेखा कहेंगे और ये वाई अक्ष वाली रेखा कहेंगे। तो एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स अक्ष व वाई अक्ष का कटान बिंदु, जो कटान बिंदु होगा उसे ही क्या कहेंगे? मूल बिंदु या ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु या इंग्लिश में ओरिजिन कहेंगे। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो है, मूल बिंदु का अगर हम निर्देशांक कहें, मूल बिंदु जो है या ओरिजिन का निर्देशांक जो कहें, तो इसका x का मान 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। तो 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। दोनों पॉइंट समझ आया। x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु है इसको मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ आया कि मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव 0 0 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, पहले चतुर्थांश में अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश की बात करें अगर, या दूसरे चतुर्थांश की बात करें, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश। यहाँ पे निर्देशांक
कैसा होता है मैंने आपको अभी बताया समझा करके। तो यहाँ पे ये भी आपको अच्छे से ही समझ आ गया होगा, तो याद भी रहेगा कि पहले में प्लस प्लस रहता है, दूसरे में माइनस प्लस रहता है, और तीसरे चतुर्थांश में या थर्ड क्वाड्रेंट में जो है माइनस माइनस रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो रहता है प्लस और माइनस। एक्स का मान प्लस रहता है, वाई का मान माइनस रहता है। ये इतना बात जो है आप नोट डाउन करके रखिएगा, पेपर में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे आपके, और ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक, आगे और देख लेते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देखिएगा। हाँ, उसके बाद क्योंकि आपका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे ना, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाते रहूँ। एक एक एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो पहले कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा हमारे से, फिर हम क्या करेंगे आगे जो है अपना कंटिन्यू उस चैप्टर को जारी रखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। एक और बात बताता हूँ, हमारे पास ये जो है इसको क्या कहते हैं, सबको पता है, इसको कहते हैं कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। ये एक तल है जिसमें 4 चतुर्थांश पाए जाते हैं। ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पर मान वो लिख देते हैं, और यहाँ पर मान जो है क्या होता है 0 0 होता है। क्लियर, इधर एक्स अक्ष, ये एक्स और एक्स डैश होता है, यहाँ वाई और वाई डैश होता है। ये पूरी बातें आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब इधर जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो मैंने बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर धनात्मक होता है, जबकि ये ऋणात्मक होता है। इसी तरह से इधर जो है ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और ये ऋणात्मक होता है। जब इधर मैं लिखूंगा, मान लो एक एक मान के चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, वैसे इधर चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर भी 5 तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर नीचे भी आते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, इधर भी आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देखिए नंबरिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, कोई जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको नंबर लिया। ठीक है, कि इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष में मान रहेगा, ये -1 है, -2 है, ये 0 है, याद रखिएगा। ये सॉरी ओ है, ओ क्या है, इसका निर्देशांक है। ठीक है, मूल बिंदु है और इसका निर्देशांक 0 0 है। ठीक है, इसलिए मैंने 0 0 यहाँ पे लिख दिया है, एक्स में 0 वाई में 0। ठीक है, इधर -3 -4 और इधर -5 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये जो हमने पहले भी, इससे पहले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अच्छे से समझा, और यहाँ पे मैंने फिर से ड्रॉ किया। अब अगर मैं एक बिंदु की बात करता हूँ, मान लो हमारे पास एक पॉइंट या एक बिंदु हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, मान लो ये एक बिंदु है, एक बिंदु इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ एक बिंदु है। इस बिंदु का मान क्या होगा, एक्स अक्ष में कितना है, एक्स अक्ष में कितना है 4 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर मैं आपसे पूछूं तो 4 और इधर देखिए 3, तो 4 और 3 होगा। यहाँ जो पहला लिखा जाता है इसको निर्देशांक बोलते हैं, दोनों को मिला करके, और जो पहला मान लिखा जाता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का। और यहाँ जो दूसरा या बाद में लिखा जाता है वो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। ठीक है, तो जो पहला लिखा जाता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा जाता है वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। और जो पहले लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भैया कहते हैं क्या, भुज। क्या कहते हैं, इसी को भुज कहते हैं, भुज। ठीक है, एब्सिसा। ठीक है, ठीक, अगर बात करें जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोटि कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑर्डिनेट कहते हैं। पेपर में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। मैंने पहले भी बताया कि 1 अंक के 2 प्रश्न बनते हैं। अब ये कोटि और भुज क्या है, या भुज और कोटि क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, ये पूरा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कैसे कि मैंने बताया ना आपको, जो पहला नंबर लिखा रहेगा कोई भी निर्देशांक में पहला नंबर वो भुज होगा, और जो बाद में लिखा होगा वो कोटि होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक सवाल आता है, मान लो कि हमारे पास एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु क्या है P या Q, जो भी बिंदु है उसका निर्देशांक -3 और 5 है। तो तब इसमें बताइए बैंक, इसमें बताइए कि भुज या एब्सिसा, ठीक है, और कोटि मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है, कितना कितना है। तो आप बता पाएंगे, बहुत आसान है।
आप समझ गए हैं, जो पहले लिखा होता है वही भुज होता है, और जो बाद में लिखा होता है नंबर वो कोटि होता है। वाई अक्ष पर निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो हो जाएगा 5, और जो पहला लिखा है -3। आसान है। अगर यहाँ मैं आपसे बोलूँ तो भुज 4 है और कोटि कितना है, 3 है। ठीक, तो क्लियर हुआ भुज और कोटि का कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोटि और भुज बताइए, भुज या कोटि बताइए, आप आराम से बना लेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, फिर हमारा जो है ये पहला एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन है, फर्स्ट जो पहला प्रश्न वाली है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ बस। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी नोट डाउन भी कर रहे हैं ना, तो पहले बच्चे नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं जल्दी कर देता हूँ। हाँ देखिए, एक कॉन्सेप्ट और जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, यदि हमारे पास बिंदु कोई है, ठीक है, यदि बिंदु एक्स अक्ष पर हो, ठीक है, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर ही हो, तब उसका मान क्या होगा। देखिए मान लो ये हमारे पास निर्देशांक है, ये जो है कार्तीय पद्धति है, एक बिंदु यहाँ रखा हुआ है, यहाँ मतलब हो सकता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 50 जो भी होगा, हमको नहीं पता, एक्स के मान में रखा रहेगा, एक्स अक्ष पे ही आके खड़ा हो गया है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे रखा हुआ है मतलब वहां एक्स का मान तो होगा, मतलब भुज तो होगा, अब्सिस्सा तो होगा, लेकिन कोटि नहीं होगा, मतलब y का मान नहीं होगा, इसलिए y का मान हमेशा 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो x बस का मान रहेगा, y का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि यदि कोई बिंदु जो है, यदि बिंदु हमारे पास है y अक्ष पे रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, y अक्ष पे, तब जो है यहाँ पे मान लो यहाँ रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, बिंदु अगर y अक्ष पे रखा है तो x अक्ष में ना तो उधर गया ना इधर गया, कहीं नहीं गया, मतलब x का मान 0 है, मतलब भुज कुछ भी नहीं है, 0 है। और कोटि जो है वो वॉट एवर, हमको नहीं पता कितना है, y में कितना गया है, 1 2 3 4 5 कहाँ ना गया है हमको नहीं पता, इसलिए हम y लिख देंगे, स्मॉल y। ठीक है, तो यदि बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक x 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तब उसका निर्देशांक 0 y होगा। इज दिस क्लियर, आप सभी को पता चल गया इतना जो कॉन्सेप्ट हमने बताया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो है नोटबुक लेकर के बैठना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, आज पहला क्लास था और मैंने जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का जो संकल्प लिया है उसमें आप भी साथ रहिए। ठीक है, पूरा का पूरा तैयारी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बहुत आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताते जाऊंगा। आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं, काफ़ी समय निकाल के आप लोगों के लिए, तो आपका दायित्व बस इतना है कि आप जो है वीडियो पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं काफ़ी ज़्यादा फीस, मोटी फीस लेकर के हमने पढ़ाया हुआ है पहले भी। ठीक है, और हमारे ब्रांचेस में अभी भी चलता है, लेकिन हमने सोचा कि ऐसे बच्चों तक भी पहुंचा जाए जो यूट्यूब पर क्लास देखते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने ये चालू किया, और जो ये आज का पहला जो हमने क्लास लिया है यहाँ पे, वो हमारा क्या था, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लास था। इसके बाद हमारा जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा एक एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज का, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी पूरा कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी बताऊंगा, तो आपको बस जुड़े रहना है चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, और साथ ही साथ अगली क्लास के साथ। नोटबुक अपना तैयार करके रखिएगा, वीडियो जो है देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों। ओके।